शुक्रिया। आपके लीडर भी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लेवल प्लेइंग फील्ड की ना होने की शिकायत करते रहे। कल तो अदालत में ये मामला आ गया, फिर अदालत ने हुक्म दिया, पीटीआई के लोग मिले इलेक्शन कमीशन में जाकर। तो अब आपका क्या ख्याल है, ये जो शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ग्रीवेंस है, ये दूर हो रहा है? देखिए, बात सारी ये है कि इलेक्शंस जब भी हों और कानून के आइन के मुताबिक ही होने चाहिए, वो क्रेडिबल होने चाहिए। और क्रेडिबिलिटी तब आती है जब न सिर्फ ये है कि जैसे वो कहते हैं कि जस्टिस शुड बी नॉट ओनली बी डन बट बी सीन टू बी डन। इसी तरह से जो ये प्रोसेस है वो भी शुड नॉट जस्ट बी सीन टू बी डन, बट इट शुड पीपल शुड हैव द फेथ के उसमें जो है ये सही बात हो रही है। वरना फायदा क्या है, वरना फिर ऐसी एक सिलसिला चल रहा है। तो क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, और स्टेबल गवर्नमेंट तब होगी जब एक क्रेडिबल इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट बनेगी और उसमें वो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी दे सकती है। दुनिया को भी उस पर कॉन्फिडेंस होगा कि ये जो हुकूमत आई है उसको सारे के सारे 22-25 करोड़ अवाम की बैकिंग हासिल है। तो वो क्रेडिबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो है बहुत लाजम चीज़ है। तो इस वजह से वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि लोगों को यकीन हो कि ये सही इलेक्शंस हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स भी दिए, लेटरल ऑफ जो जजमेंट दिए, उन रिमार्क्स में भी पूरी पाकिस्तान की तारीख जो है वो उन्होंने समेटी हुई है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को जो है वो फांसी भी दी गई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को जलावतन भी किया गया। लेकिन ये सारी चीजें अगर उसके पर्सपेक्टिव में देखी जाए तो हर एक को मौका मिलना चाहिए इलेक्शंस में हिस्सा लेने का। अब ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं और बिल्कुल जमहूरियत के लिए जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको देखना चाहिए कि जो मुल्क का कानून है, सही है गलत है उस पर अलग एक बहस है, लेकिन जो मुल्क का कानून है उसको भी फॉलो होना चाहिए। अगर जो फैसला जिस पे ज्यादा आज डिबेट चल रही है वो जो सिंबल वाला फैसला है न मिलने का, जी जी, अब सवाल ये कि पीटीआई से पूछा जाए कि भाई आपने इतने सालों में आपके पास इतने सारे पूरी फौज है वकीलों की, किसी ने आपको ये नहीं एडवाइस किया ये अभी आखिरी एक हफ्ते में या 10 दिन में क्यों आपने इलेक्शंस कराए जबकि आपका पूरा साल पड़ा हुआ था और आपने नहीं कराए? या उससे पहले भी जो और चीजें भी हुई हैं, चाहे फॉरेन फंडिंग वाली हो, चाहे वो 9 मई वाली हो, सब में एक चीज कॉमनैलिटी आपको नजर आती है। वो कॉमनैलिटी ये है कि एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है कि जी कानून जो है वो हम पे अप्लाई नहीं करता, हम कानून से बरतर हैं, बाकी ये कानून जो भी बनाए गए हैं वो किसी और के लिए बनाए गए। जब ये एटीट्यूड होता है तो फिर आप उसी चीज में फंसते हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ, हमने ये देखा कि आपने देखा 18th अमेंडमेंट के टाइम पे जो चीजें सादिक नमीन वाली या इस किस्म की और चीजें जो नहीं निकाली गई या लेजिस्लेशन जो हुई, मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको रेजिस्ट किया, खुद को वो भुगतना पड़ा। तो इसी तरह से इनको भी यही है, भाई आप रेजिस्ट क्यों करते, जो कानून उसको फॉलो करो ना। आपने खुद ही ये फॉरेन फंडिंग का जिक्र कर दिया, तोशाखाना का जिक्र कर दिया, 9 मई के वाकयात बयान कर दिए। तो नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज एग्जैक्टली यही 3 जो केसेस हैं उनका हवाला देकर कहा कि जी कल तो ऐसा साबित किया गया कि जैसे बानी चेयरमैन पीटीआई मासूम हैं। तो क्या वाकई ये इंप्रेशन आपका भी है? नो, देखें कोर्ट ने क्या कहा है उसको प्लीज गौर से पढ़े। उनके वकील ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको ना देखे। बात सारी ये, कोर्ट ने ये कहा कि आप अगर ये कह रहे हो कि मुल्क को नुकसान हुआ या किसी और मुल्क को फायदा हुआ, तो आपने कहा किस तरह से इस कंक्लूजन पे पहुंचे। वो पहुंचने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है और एक थरो इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो आपने की नहीं है। तो फ्लॉ जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है, नॉट इन के वो बिल्कुल जो है वो पाक पवित्र होके बाहर निकल आए। ये फरमाइए कि एमकेएम पाकिस्तान
PMLN यानी नून लीग, JUI, JDA, सिंध में बड़ा शोर हुआ, बड़ी खबरें आईं, एक तासुर आया कि बिल्कुल इत्तेहाद हो गया। अब MKM पाकिस्तान के रहनुमा खुद कह रहे हैं कि भाई कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, हम तो सीट एडजस्टमेंट भी नहीं कर रहे। ये तब्दीली कैसे आ गई? देखें, ये ऐलान करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप देखते हैं तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती। आपको भी पता है, हमारी JUI से भी बातें हो रही हैं, जहाँ जहाँ सीट एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं वहाँ तो सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। लेकिन जब आप ये एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि जी बस अब हमारा अलायंस हो गया, अब जितनी हम सीटें मांगे वो सब हमें मिल जाएंगी, और फिर तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में तो ये नहीं होता ना। हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, अपनी अपनी एक डोमेन होती है। वही हम कह रहे थे कि जी सारे मिल तो भले जाएं, और हमेशा मिलके ही लड़ते हैं हमारे सामने, तो हमेशा इस इकट्ठे ही आए, लेकिन वो एक दूसरे को क्या हेल्प करेंगे? जो MKM की स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो MKM की स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं ना, वहाँ एन नहीं खड़ी हो सकती। जहाँ